राधे राधे बच्चों। और आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड डिस्कस करने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मेटल ऑक्साइड जो है इनका नेचर कैसा होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है। नॉर्मली मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जिनका नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का होता है। यानी कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं, कभी वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, कभी वो बेसिक नेचर शो करते हैं। इस कारण से इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो वो जो मेटल ऑक्साइड है जो एसिडिक और बेसिक एंड एसिडिक दोनों तरह का नेचर शो करते हैं ना, उस मेटल ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दो ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड हैं जिनका नेचर समटाइम्स एसिडिक होता है और समटाइम्स बेसिक होता है। इस तरह के मेटेलिक ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है कभी वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है तो कभी वो बेसिक बिहेवियर शो करता है? तो आपको पहले से पता होगा, और एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैं प्रूव कर रहा हूं कि ये समटाइम्स एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है तो समटाइम्स बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो एसिड के बदले मैं ले रहा हूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बेस के बदले मैं क्या ले रहा हूं? NaOH। तब भी आप क्या देखेंगे ना कि सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? NaAlO2। सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट का नाम है और क्या फॉर्म होगा? वाटर। आई बात समझ में? यहां पर इसका जो नेचर है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, वो कैसा है? एसिडिक। वो कैसा है? एसिडिक, क्योंकि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। एसिड के बदले आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया और उसका रिएक्शन जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया तब भी आपने क्या देखा कि सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म हो रहा है। इस तरह से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा है? यहां पर एसिडिक। अब यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैं क्या करूंगा? इसका नेचर बेसिक शो करूंगा। तो अब मुझे क्या लेना पड़ेगा? एक एसिड लेना पड़ेगा। तो HCl में ले रहा हूं और बेस के बदले मैं क्या ले रहा हूं? Al2O3। तो सरप्राइजिंगली मैं क्या देख रहा हूं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब आपने HCl से कराया तो क्या फॉर्म हो रहा है? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। तो यहां पर इसका नेचर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कैसा है? तो बेसिक। तो आपने देखा ना कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बारी एसिडिक नेचर शो कर रहा है तो दूसरी बारी वो बेसिक नेचर शो कर रहा है। इस कारण से एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सेम ऐसे ही केमिकल इक्वेशन के हेल्प से आप जिंक ऑक्साइड को भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रूफ कर सकते हो। उम्मीद है मेरी ये बहुत छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप अगर न्यू वीयर हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफी अच्छी अच्छी वीडियोस जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं।